ऑफ हीट ट्रीटमेंट में आज हम स्टडी करेंगे क्वेंचिंग के बारे में। ओके, मार्क क्वेंचिंग जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि मार्क क्वेंचिंग भी या फिर क्वेंचिंग जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है, इसी नाम से दिया हुआ है। ठीक है, क्वेंचिंग। तो कोई ज़्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम इसमें दिया गया है, बाकी इसे हम क्वेंचिंग प्रोसेस से ही जानते हैं। तो आज हम इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे, क्वेंचिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट के अंदर क्वेंचिंग प्रोसेस। चलिए, तो क्वेंचिंग प्रोसेस के अंदर हम स्टडी करेंगे, पहला है प्रोसेस के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं और प्रोसेस क्या है क्वेंचिंग का, वो स्टडी करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। ओके, क्वेंचिंग मीडिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब क्या क्या इसमें खूबियाँ हैं, क्या क्या अलग अलग चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें को हम इसमें स्टडी करेंगे। और तीसरा जो है उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेंचिंग मीडियम्स, कौन कौन सी इम्पोर्टेंस हैं मीडियम्स क्वेंचिंग के, उसके ऊपर भी हम थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, स्टडी करेंगे उसके ऊपर। और फाइनली हम जो हमारा आखिरी जो टॉपिक रहेगा क्वेंचिंग के अंदर, वो है आपका क्वेंचिंग स्टेज, यानी कि जो क्वेंचिंग करने के जो प्रोसेस हैं, वो उसके जो स्टेजेस हैं वो कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें प्रोसेस यहाँ मैंने डिफाइन किया हुआ है। चलिए इसको स्टडी करते हैं और उसके बाद इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो इन हार्डनिंग ऑफ द स्टील, द रैपिड कूलिंग रेट्स में बी obtained by bringing into contact the hot surface of the object with some cooler material. ओके, अब वो मीडियम या तो आपका गैसेस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हार्डनिंग प्रोसेस के दौरान, क्योंकि क्वेंचिंग जो है वो हार्डनिंग प्रोसेस के दौरान ही होता है। ठीक है, तो एक तरह से हार्डनिंग को ही हम क्वेंचिंग को बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्पेसिफाइड वर्ड यूज़ किया गया है कूलिंग करने के लिए, वो होता है क्वेंचिंग। इसके लिए हम यहाँ पे डिटेल स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हार्डनिंग ऑफ स्टील जब हम करते हैं तो उसमें मटेरियल का रैपिड कूलिंग होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रैपिड कूलिंग उसका किया जाता है। तो रैपिड कूलिंग जो रेट है वो ऑब्टेन कब होता है, जब किसी हॉट सरफेस का जो मटेरियल है, जो मटेरियल का हॉट सरफेस है, वो आ जाता है किसी कूलर मटेरियल के कांटेक्ट के अंदर। ओके, अब वो जो कांटेक्ट है वो आइदर तुम्हारा गैसियस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या फिर सॉलिड हो सकता है। ओके, तो ये जो ऑपरेशन होता है जब हम मटेरियल हॉट टेम्परेचर पे होता है, यानी कि अबव आपका, यानी कि लगभग ऑस्टेनाइड फेस, यानी कि ये जो आपका 723 डिग्री सेल्सियस है ना, जो मैंने आपको बताता था सुपर क्रिटिकल पॉइंट टेम्परेचर है। तो ये जो टेम्परेचर के अबव का जो पोर्शन है, डेट इज नोन एज ऑस्टेनाइड फेस। तो जो मटेरियल उस फेस से चेंज होकर सडनली, और उसमें भी रैपिड कूलिंग है। ठीक है, क्वेंचिंग हमेशा याद रखना कि सडनली चेंजेस होता है, स्लो डाउन कूलिंग नहीं होगा। स्लो डाउन के लिए फिर आपका एनेलिंग प्रोसेस है, जो कि हमने स्टार्टिंग में सीखा, नॉर्मलाइजिंग हो गया, ठीक है, टेम्परिंग हो गया, ये सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के कूलिंग रेट्स के प्रोसेस हैं। लेकिन क्वेंचिंग मीडियम खासकर आपका जो यूज़ होता है वो स्पेसिफाइड आपको रैपिड कूलिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी हमको मटेरियल का रैपिड कूलिंग करना हो, यानी कि सडनली उसका टेम्परेचर हमको डिक्रीज करना हो या रिड्यूस करना हो, यानी एक फेज से दूसरे फेज पे मूव करना हो, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज क्वेंचिंग प्रोसेस। ओके, अब वो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, आइदर गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड क्वेंचिंग एंड इंक्लूड्स द मेथड्स ऑफ कूलिंग बाय जेट ऑफ एयर्स। ठीक है, दिस प्रोसेस इज बेसिकली नोन एज क्वेंचिंग। और इसमें जो मेथड्स होंगे आइदर बाय जेट्स ऑफ एयर, हवा के जेट्स के थ्रू होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल या तो कोई ब्लोअर होगा, कोई मीडियम होगा। ठीक है, एक्सटर्नल कोई डिवाइस प्रोवाइड की जाएगी, जैसे एग्जॉस्ट फैन हो गई या कोई ब्लोअर जैसा हो गया। ठीक है, देन वाटर और अदर लिक्विड इमर्शन ऑफ लिक्विड सच एज ब्राइन जैसे कि एग्जांपल होता है आपका सॉल्टी जो वाटर होता है NaCl, जैसे सोडियम क्लोराइड या कोई सॉल्यूशन हो गया, तो इस तरह का जो सॉल्टी सॉल्यूशन होता है दैट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन। वाटर हो गया, पॉलीमर क्वेंचेंट, सॉल्ट बाथ, कूलिंग बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, सो ये चीज़ बेसिकली
टाइप्स के आपके क्वेंचिंग मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप मटेरियल को कूलिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैंने यहाँ पे कुछ फिगर यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, आप देख सकते हैं। ये बेसिकली क्वेंचिंग मीडियम को फिगर डिफाइन करता है। चलिए, तो ये एक फिगर मैंने प्रोवाइड किया है जिसमें हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। डिटेल वर्जन में है ये आपका। तो क्वेंचिंग का एक बहुत ही अच्छा फिगर है जिसमें आपको समझने में भी आसानी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ग्राफ में इसको प्लॉट किया गया है। इस तरफ जो है वो आपका टाइमिंग है और इस तरफ आपका टेम्परेचर डिफाइन किया गया है। ये जो कर्व आपको दिख रहा है, दिस वन है ना, ये जो फॉर्मेशन आपको कर्व दिख रहा है ये है आपका क्वेंचिंग कर्व। ठीक है, जब क्वेंचिंग प्रोसेस के दौरान जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है तो जो कर्व फॉर्म होता है तो इसको बोलते हैं क्वेंचिंग कर्व। इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दिस इज बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज, स्टेज ए, स्टेज बी एंड स्टेज सी। स्टेज ए इज नोन एज वेपर ब्लैंकेट, दिस वन वेपर ब्लैंकेट स्टेज। ऑब्जेक्ट भी, ये जो कंटेंट है इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब अब ये जो आपको जो लिक्विड दिख रहा है वो एक सपोज एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है और जो ऑब्जेक्ट है उसको रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पे डिफाइन किया गया। अब जो लिक्विड है वो आपका वाटर है। अब सपोज पानी के अंदर हमने लोहे का कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल हमने मेटल का रखा हुआ है, उसको गर्म मटेरियल हमने डाल दिया, तो क्या क्या स्टेजेस हमको फॉर्म होंगे वो इसमें डिफाइन किए गए। तो ये जो पहला स्टेज है आपका इसको बोलते हैं हम वेपर ब्लैंकेट स्टेज। सेकंड जो है इसको बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिक्विड बॉइलिंग। ठीक है, लिक्विड बॉइलिंग स्टेज। ओके, द सेकंड स्टेज इज this second stage is liquid boiling stage, and this third one, the stage C, is known as liquid cooling. ओके, लिक्विड कूलिंग स्टेज। ठीक है, तो 3 पार्ट में आपका स्टेज डिवाइड किया गया है। जो ये पोर्शन आपको दिख रहा है, दिस वन 500 डिग्री जो टेम्परेचर है उसके अबव जो ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, दिस वन इज नोन एज स्टेज ए, दैट इज योर वेपर ब्लैंकेट स्टेज। 500 से आपका 200 डिग्री जो है उतने टेम्परेचर के अंदर का जो रेंज है दैट इज़ योर लिक्विड बॉइलिंग स्टेज, दैट इज स्टेज बी। और उसके नीचे यानी कि आपका 100 डिग्री और उससे भी नीचे जितना भी टेम्परेचर जाएगा, चाहे वो माइनस में भी जा सकता है या कम से कम जितना हो, तो दैट इज़ नोन एज दैट स्टेज 3 इज नोन एज लिक्विड कूलिंग स्टेज। अब बेसिकली ये होता गया है क्वेंचिंग के दौरान, इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मैं सिंपल से बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूँ। जैसे ही सपोज एक मेटल है उसको हमने गर्म किया है। अब यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हैं, इसका जो टेम्परेचर है, जो पॉइंट आउट जो टेम्परेचर यहाँ पे डिफाइन कर रहा है वो आपका अराउंड लगभग 820 से 830 डिग्री 820 टू 830 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर है उस मेटल का। ठीक है, जो कि रिड्यूस होते हुए कम आते होते लगभग वो 100 डिग्री के नीचे आ जाता है ना। यहाँ पे आप फ्लो उसका देख सकते हैं। सो जब मेटल का जो टेम्परेचर था स्टार्टिंग स्टेज में, डेट वाज अराउंड 820 टू 830 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फिर इसको क्या किया गया, एक कंटेनर में जिसके अंदर वाटर है उसको डायरेक्टली उसके अंदर क्या किया गया, उसको रैपिडली कूलिंग किया गया, यानी कि उसके अंदर पोर कर दिया गया, जिससे क्या हो गया, रैपिड कूलिंग। तो इसमें पहला जो स्टेज आपका बन रहा है डेट इज अ वेपर ब्लैंकेट स्टेज। अब इसमें होता क्या है, वेपर ब्लैंकेट स्टेज यानी कि स्टेज ए जो है आपका वेपर ब्लैंकेट स्टेज, इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका हॉट मेटल, ठीक है, जो हॉट मेटल है आपका, जैसे ही आपका उस सॉल्यूशन के अंदर गिरता है या उसके अंदर जैसे डाला जाता है, तो क्या होता है, ड्यू टू दैट हॉट मेटल क्या होता है कि जो आपके जो सॉल्यूशन है यानी कि आपका जो वाटर जो है, मीडियम जो है आपका कूलिंग करना, तो उसमें क्या होता है, सडनली क्या हो जाता है, एक बबल फॉर्मेशन हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर राइज होने लगता है। ठीक है, किसके कारण, बिकॉज ऑफ मेटल का जो हीट है वो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका, हीट ट्रांसफ़र होता है, यानी कि क्या हो रहा है, ये मीडियम ऑफ हीट इज़ बिन ट्रांसफरिंग फ्रॉम हॉट मेटल टू द कोल्ड लिक्विड, ड्यू टू दैट वेपराइजेशन फॉर्मेशन इज़ बिन कैरिड आउट ऑन द मीडियम ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर में आपका मीडियम है
उसमें वेपराइजेशन फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस को कन्वेक्शन के थ्रू बोला जाएगा, ठीक है। कन्वेक्शन इसके अंदर हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है इन द मोड ऑफ कन्वेक्शन, है ना, टू लिक्विड के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है इसके कारण। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही मेटल को पोर किया गया उस मीडियम के अंदर, तो क्या हुआ, एक वेपर फॉर्मेशन हुआ, वाटर के लेयर बने लगे, और वो क्या किए, मेटल के सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जो वेपर है, वेपर लेयर जो बनता है वो मेटल के सरफेस पे आ जाता है। ये आपका पहला स्टेज है, और ये जो होता है वो कितने टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। पहला स्टेज ए वाला जो है आपका, उसका जो टाइम पीरियड है लगभग 5 सेकंड के अंदर। तो विद इन 5 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस आपका होता है। क्या होता है, जैसे हॉट मेटल आपका उस मीडियम के अंदर गिरता है जिसके अंदर वाटर कंटेनर है, तो उसमें क्या होता है कि ड्यू टू दैट हीटिंग ऑफ दैट मेटल, मेटल का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा था जो कि सडनली हमको रैपिड कूलिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर में सडनली डिक्रीज़ होता है और वाटर्स के वेपर बनते हैं, और वो वेपर क्या होते हैं, जो मेटल है उसके सरफेस के ऊपर एक थिन लेयर बना देते हैं, जिससे बोला जाता है वेपर ब्लैंकेट। इसी वजह से इसका स्टेज का जो नाम है वो वेपर ब्लैंकेट, मतलब एक तरह से आपको एक लेयर बना दिया जाता है उस मटेरियल के ऊपर, जिसको ब्लैंकेट का नाम दिया गया है, ठीक है। ब्लैंकेट का मतलब भी आप जानते हैं ना, कोई भी चीज़ अपने ऊपर एक ओढ़ना, तो उस मटेरियल के ऊपर वो एक लेयर बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि बाकी के जो वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस मेटल के ऊपर क्या होते हैं, फ्लो नहीं कर पाते, या फिर उसके ऊपर उसको टच नहीं कर पाते हैं, यानी उसका जो कांटेक्ट होता है, मेटल का कांटेक्ट बिटवीन दैट वाटर वो नहीं होता है, ओके। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज के अंदर था, अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, यानी कि अब नेक्स्ट स्टेज का जो टेम्परेचर आपका रेंज होगा, इसमें आपका जो स्टार्टिंग के जो स्टेज थे, यानी कि पहला जो स्टेज था स्टेज ए, उसमें जो आपका टेम्परेचर था लगभग 820 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर था, वो रिड्यूस होकर आपको लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका वो टेम्परेचर आ जाएगा इन केस ऑफ स्टेज ए। नाउ इन केस ऑफ स्टेज बी, जो टेम्परेचर का टाइम रेंज रहेगा आपका, वो लगभग आपका 500 से 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। एंड दैट स्टेज इज नोन एज लिक्विड बॉइलिंग स्टेज। अब ये सेकंड स्टेज में क्या होता है, लिक्विड बॉइलिंग स्टेज। अब ड्यू टू दैट मेटल हैज़ बीन पोर्ड, हॉट मेटल हैज़ बीन पोर्ड इन द लिक्विड, दैट इज़ द वाटर, तो वाटर क्या होगा, बॉयल करना स्टार्ट होगा। अब ये आपका सेकंड स्टेज है। पहले स्टेज पे क्या था, मॉलिक्यूल्स डिस्टर्बेंस हो गए वाटर के ड्यू टू ऑफ कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर, जिससे क्या हुआ कि एक वेपर फॉर्म होना, सडनली वेपर फॉर्म होता है विद इन अ सेकंड के अंदर। हाँ, ये कुछ लंबा प्रोसेस नहीं है, ये सारा जो क्वेंचिंग का प्रोसेस है आप देख सकते हैं कितने टाइम पीरियड के अंदर हो रहा है, 15 सेकंड के अंदर एक क्वेंचिंग प्रोसेस पूरा हो जाता है, जिसमें टेम्परेचर जो है 800 से 100 डिग्री के सेल्सियस के आसपास आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कितनी रैपिडली कूलिंग होता है ना। तो पहले स्टेज में आपने देखा कि पहला जो फॉर्म होता है मटेरियल में, जो क्वेंचिंग मीडियम के अंदर होता है, वो होता है आपका वेपर फॉर्मेशन। और सेकंड जो स्टेज होता है, इसमें क्या होता है आपका, लिक्विड क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट होता है, बॉइलिंग स्टार्ट होता है, यानी बबल फॉर्मेशन इसमें स्टार्ट होने लगते हैं। ये किस कारण होता है, जो कि आपका मेटल का जो टेम्परेचर है वो क्या हुआ, अब क्या होगा, रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस होने के कारण जो उसकी जो हीट एनर्जी थी वो ट्रांसफ़र हो रही है कहाँ पे, आपके वाटर के अंदर, जिसके कारण वो वाटर क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर वो उतना वो बढ़ रहा है, जिससे आपका वो ड्यू टू द रेडिएशंस, है ना। ये सारे केसेस में कंडक्ट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, हर तरह से आपका जो आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखने लगेंगी। तो उसके बाद ड्यू टू दैट कंडीशन वाटर बबल गेट स्टार्टेड, ओके। तो वाटर बबल जब स्टार्ट होता है, और ये जो टेम्परेचर रेंज जो आपको होता है लगभग 500 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हार्डनेस के लिए या हार्डनिंग प्रोसेस के लिए, जो मटेरियल का हार्डनेस आपको चाहिए उसके लिए बेस्ट टेम्परेचर रेंज है, और इतने में ही लगभग उसको कंप्लीट कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें आपको बेस्ट मटेरियल के हार्डनेस वाले मटेरियल आपको अगर आपको चाहिए,
तो इसी केसेस के अंदर आपको मैक्सिमम में आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो दैट फॉर्मेशन इज नोन एज लिक्विड बॉइलिंग स्टेज, है ना। दिस वन सेकंड स्टेज इज नोन एज लिक्विड बॉइलिंग स्टेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विड बॉइलिंग स्टेज का जो टेम्परेचर रेंज है वो 500 से 200 डिग्री सेल्सियस पे लगभग आपका नीचे आ जाता है, लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो आपका लगभग 1 से 2 सेकंड के अंदर ही आपका हो जाता है, ओके। बबल फॉर्मेशन है वो विद इन 1 to 2 सेकंड के अंदर ही आपका ये सारे जो सेकंड स्टेज का जो प्रोसेस है वो आपका हो जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन थर्ड स्टेज, जो कि आखिरी है, दैट इज लिक्विड कूलिंग स्टेज, ओके। नाउ लिक्विड कूलिंग स्टेज, अब सेम वही केस, इसमें आपका जो टेम्परेचर रेंज होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड स्टेज में आपका जब मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो चुका है अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, अब वहाँ से वो और कम होता जाएगा। तो इसका जो टेम्परेचर आपको मिलेगा यहाँ पे लगभग 100 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तक आपको वो टेम्परेचर रेंज मिलेगा। और जो इसका टाइमिंग पीरियड है वो आपका मैक्सिमम आपको टाइमिंग यहाँ पे ही लगेगा, यानी कि कूलिंग करने के लिए। किसी भी मटेरियल का जो मैक्सिमम टाइमिंग जो कूलिंग करे, क्योंकि उतना टाइम उस मटेरियल को उस मीडियम के अंदर रहना पड़ेगा, तभी तो उसका टेम्परेचर कम होगा। इसलिए मैक्सिमम टाइमिंग जो है पूरे क्वेंचिंग मीडियम या क्वेंचिंग प्रोसेस के अंदर मैक्सिमम टाइमिंग जो आपको लगता है इसी थर्ड स्टेज के अंदर रहेगा, डेट इज़ योर लिक्विड कूलिंग स्टेज। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, सिंपल है। जो मटेरियल का फॉर्मेशन होता है, जो टेम्परेचर रिड्यूस होता है वो पूरी तरह से कम हो जाता है, यानी लगभग आपका जो 20-30 डिग्री सेल्सियस इतना था वो रिड्यूस होते होते आपका 100 से 100 या उससे भी नीचे तक पूरा चला जाता है। डिपेंड है आप कितने समय तक उसको उस मटेरियल के अंदर रखते हैं, मतलब इतना आप कम हो जाता है कि आप इजीली हाथ से उठा के भी आप उसको टच कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। वो डिपेंड है आप कितने समय तक उसको रखते हैं। तो मिनिमम बेसिकली जो कंडीशन है वो विद इन 15 सेकेंड्स के अंदर, 15 to 16 सेकेंड के अंदर ये एक प्रोसेस पूरा होता है। तो ये बेसिकली 3 स्टेज जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाए क्वेंचिंग प्रोसेस के, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। इसी फिगर को अगर आप अच्छी तरह से अगर समझ जाएंगे तो बहुत डिटेल में और एक एक शब्द में आप इसको अच्छी तरीके से लिख भी सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक तीनों प्रोसेस में होता क्या है, कैसे होता है। और इवन ये ग्राफ भी कोई इतना डिफ़िकल्ट ग्राफ नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आप इसको समझा सकते हैं क्वेंचिंग प्रोसेस के अंदर खासकर, ओके। तो ये था बेसिक क्वेंचिंग प्रोसेस का एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, है ना। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए 3 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है, कौन कौन से, वेपर ब्लैंकेट स्टेज, लिक्विड बॉइलिंग स्टेज एंड लिक्विड कूलिंग स्टेज, ओके। इस तरफ जो है आपका टेम्परेचर है, इस तरफ आपका टाइमिंग है। टाइमिंग जो रखता है आपका क्वेंचिंग मीडियम में वो मैक्सिमम होगा 15 सेकंड्स के अंदर आपका सारा प्रोसेस क्वेंचिंग का हो जाता है। और टेम्परेचर हमने यहाँ पे जो लिया है मेटल का, जो कि अबव आपका जो आपका जो फेस है यानी ऑस्टेनाइट फेस है उसके केसेस में हमने लिया है। तो ऑस्टेनाइट फेस का जो टेम्परेचर मैंने बताया था आपको क्रिटिकल पॉइंट का वो यानी कि 720 से 723 डिग्री सेल्सियस क्या वो, तो यहाँ पे आपका 800 से 830 डिग्री का जो टेम्परेचर वो कंसिडर किया गया है। और वहाँ से ही मटेरियल को एक एक स्टेज पे रिड्यूस करते हुए टेम्परेचर उसका सारे प्रोसेस बताए गए हैं। पहले प्रोसेस के अंदर वेपर ब्लैंकेट जो पहला स्टेज है उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही मेटल को पोर करते हैं तो वो क्या होता है आपका, सबसे पहले क्या होता है, एक वेपर फॉर्म होता है, ठीक। वेपर फॉर्म होने के बाद वो क्या होता है, एक थिन लेयर बना देता है आपके मेटल के सरफेस के ऊपर, जिससे क्या होता है कि बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के वो उस मेटल के सरफेस को टच नहीं कर पाते। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज जो है वो आपका लिक्विड बॉइलिंग स्टेज है, जिसके अंदर मटेरियल का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है और उसकी जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है आपके मीडियम के अंदर, जिससे वो क्या होता है, बॉइलिंग होना स्टार्ट कर देता है और यानी बबल फॉर्मेशन होने लगते हैं। तो इसमें कुछ स्तर तक आपके लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मेटल के सरफेस को टच करते रहते हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स फॉर्म। और आखिरी जो है आपका दैट इज स्टेज 3 या स्टेज सी, दैट इज़ अ लिक्विड कूलिंग स्टेज। इस स्टेज के अंदर आपका जो लिक्विड है वो पूरी तरह से मेटल के जो सरफेस हैं उसको पूरी तरह से टच कर सकते हैं। टच यानी कि पूरी तरह से वो उसमें उसका जो मेटल का जो सरफेस है और लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है इन एक दूसरे में जो बीच में जो एक थिन लेयर बना हुआ था पहले स्टेज में, वो चीज़ पूरी तरह से हट जाता है और पूरी तरह से वो जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके हॉट मेटल के जो मेटल थे आपके
उसके मॉलिक्यूल्स के साथ पूरी तरह से इंटरेक्शन होता है, जिससे क्या होता है कि उसका टेम्परेचर क्या होता है, पूरी तरह से रिड्यूस हो जाता है। ओके, सो दिस वाज द बेसिक डायग्राम ऑफ क्वेंचिंग अकॉर्डिंग विद द नंबर ऑफ स्टेजेस। चलिए, ये था आपका बेसिक। आगे इसके आगे भी हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं और क्या क्या इसके स्टेज हैं।